ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया। देश भर में इस ऐप का उपयोग करने वालों की संख्या 7 करोड़ के पार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1294 हुई। 140 मरीज अब तक स्वस्थ हुए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अनावश्यक आवागमन कम करके ही कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में पूल टेस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों और चिकित्साकर्मियों को इस संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 30 से अधिक राज्य वक्फ बोर्डों ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। श्री नकवी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि ये भारत और भारतीयों के लिए एक जुनून है। उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के ताने बाने के साथ एकजुट किया है। श्री नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने लोगों को फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहने को कहा। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा देश जाति, धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में कहा कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। देश भर में कल कोरोना के 1336 और मरीजों के सामने आने से कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 18,601 हो गई है। अब तक 3,252 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से 590 रोगियों की मौत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि कोरोना पर विशेष ध्यान तो हो, लेकिन डायलिसिस, एड्स, कैंसर और अन्य रोगियों का इलाज भी जारी रहना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में अब तक कोरोना की 4,49,000 जांचें की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वो एंटीबॉडी जांच 2 दिन तक न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है। प्रदेश के गृह विभाग एवं सूचना तथा जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। देश भर में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। ये ऐप हमें कोरोना वायरस से स्वयं को होने वाले खतरे के प्रति आगाह करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार कल सुबह उत्तराखंड के ऋषिकेश में फूलचट्टी में गंगा तट पर किया गया। उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता को मुखाग्नि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्री और गण्यमान्य व्यक्ति उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। उन्होंने अन्य लोगों से भी कम संख्या में अंत्येष्टि में शामिल होने की अपील की थी। उधर गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में कल शोक सभा का आयोजन करके नाथ पंथ के साधु संतों, धर्माचार्यों और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने शोक संदेश पढ़ा। उन्होंने बताया कि श्री योगी के दिवंगत पिता वर्ष 1993 में मंदिर आए थे। उन्होंने कहा कि वो धैर्यवान, सरल और मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1294 हो गई है। अब तक 140 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोविड-19 से संक्रमण के 1134 एक्टिव मामले हैं। आगरा, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के 53 जिलों में संक्रमण पाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं बचा है। इस बीच वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से कल कोरोना से संक्रमित 11 मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के माध्यम से 7,500 मजदूरों और 1,000 अन्य कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए लगभग 1,70,000 वाहनों के परमिट जारी किए गए और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरुद्ध 633 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए तथा 222 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरु लगातार लोगों से भीड़ इकट्ठी न करने और घरों में रहकर नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं। संभल जिले के चंदौसी के शहर काजी मरगूब ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने और कोरोना संबंधी जांच में चिकित्सा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। हिंदुस्तान में जो ये कोरोना की महामारी आई हुई है, इसका मुकाबला करने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन हमारी सेहत के लिए ही बनाया गया है। लॉकडाउन अगर हम पर कामयाबी से इसकी पाबंदी करेंगे तो हम इससे जल्दी ही लड़ पाएंगे। मेरी आप सभी से ये दरखास्त है कि लॉकडाउन पर अमल करें। तरावी की नमाजें भी घरों में ही पढ़ें, बाकी नमाजें भी घर पे ही पढ़ें, घर पर भी भीड़ इकट्ठी न करें। मेरी आप सबसे एक दरखास्त और भी ये है कि जो आपके पास प्रशासन की, जो मेडिकल की, डॉक्टर की टीमें आपके पास जा रही हैं, चेक इन के लिए, आपकी जांच के लिए जा रही है, वो आपकी भलाई के लिए जा रही है, उनकी भरपूर मदद करें, उनका ताउन करें और अपने आप को खुलकर जांच में जो है शरीक करें। आकाशवाणी लोगों से फर्जी खबरों और अफवाहों से दूर रहने की अपील करता है। ऐसी ही कुछ फेक न्यूज अलग अलग माध्यमों से प्रचारित हो रही हैं। इन दिनों ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कोरोना संक्रमण होने की आशंका अधिक रहती है। देश के वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि यह खबर तथ्य आधारित नहीं है। कोरोना संक्रमण का संबंध किसी विशेष ब्लड ग्रुप से नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया। देश भर में इस ऐप का उपयोग करने वालों की संख्या 7 करोड़ के पार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1294 हुई। 140 मरीज अब तक स्वस्थ हुए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।